चौधरी अब्दुल गनी साहब जिंदाबाद। अमन शर्मा साहब जिंदाबाद। अमन शर्मा साहब जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जनाब चौधरी अब्दुल गनी साहब जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी ये देखियो थोड़ा ऐसा भी बाहर चलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जनाब अमन शर्मा साहब जिंदाबाद। जनाब अमन शर्मा साहब जिंदाबाद। चौधरी अब्दुल गनी साहब जिंदाबाद। शर्मा साहब जिंदाबाद। अशोक कौल साहब जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जनाब सब शर्मा साहब जिंदाबाद। अशोक कौल साहब जिंदाबाद। अमन शर्मा साहब जिंदाबाद। चौधरी गनी साहब जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद सत शर्मा जी जिंदाबाद सत शर्मा जी जिंदाबाद चौधरी अब्दुल गनी जी जिंदाबाद चौधरी अब्दुल गनी जी जिंदाबाद अमन शर्मा जी जिंदाबाद अमन शर्मा जी जिंदाबाद अमन शर्मा जी अमन शर्मा जी चौधरी अब्दुल गनी जी चौधरी अब्दुल गनी जी उदय सिंह खालसा जी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधान माननीय चौधरी अब्दुल गनी जी। अगर भारतीय जनता पार्टी के 29 एमएलए तो 29 कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके वर्गों को वैसी तकलीफ है जैसी हमें है, लेकिन हमें इस चीज को महसूस करना है और हमें कबूल करना है और हमें अज़म करना है, मिशन बनाना है कि कल चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, बीडीसी का, डीडीसी का, वहाँ हमारे ही लोग जीतने चाहिए। उसके लिए हमें कोशिश करनी है और उसके लिए हमारे अंदर सबसे बड़ी बात है यूनिटी चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि एक साथी हमारा कहीं कमजोर है, हम बाकी वाले उसका मजाक बनाएं। हमारा ये अमान होना चाहिए कि हमें उस साथी की मदद कैसे की जानी है। हर पंचायत के एक दूसरे के असल रसूल में हर पंचायत के अंदर रिश्तेदारियां हैं, लेकिन हम नफ्सो नफ्सी के हाल में डूब जाते हैं जब तब हम हार जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों मेरी आपसे गुजारिश है, ये रिबन काटना कोई बड़ा मायने नहीं रखता। मैंने स्कूल बिल्डिंगें बनाई, उनके रिबन एजाज खान काट रहा है। अगर उसका जमीर जिंदा होता शायद वो मैं काटता, उसकी जगह मैं होता नहीं काटता। मुझे तो वो काम हुए रिबन मैंने कभी नहीं काटे जो मैंने अपने 2 ब्लॉक में 250 करोड़ से ज्यादा के काम किए। भारतीय जनता पार्टी पुंछ में दौरा हुआ था, क्या क्या देखिए, आज हम पुंछ के हेड ऑफिस में आए हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम सबको मालूम है कि आने वाले समय में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, सरपंचिस के, बीडीसी के, डीडीसी के। हम सबको पता है कि अभी जो टेन्यूर था सरपंचिस का, बीडीसी का, डीडीसी का, वो ख़त्म हो गया है। तो ये जो सरकार है ये इस इलेक्शन को डिले कर रही है। हम केंद्र सरकार ने पिछली बार डीडीसी के भी इलेक्शन करवाए, बीडीसी के भी इलेक्शन करवाए, सरपंचिस के भी करवाए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो आज तक जम्मू कश्मीर में राज किया इतने सालों से, लेकिन उन्होंने कभी भी 3 टायर सिस्टम को इम्प्लीमेंट ग्राउंड में नहीं होने दिया। उसका रीज़न यही था कि वो कभी नहीं चाहते कि जो लोकल वहाँ के लोग हैं पंचायत के, पावर का शेयरिंग नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर वो शेयरिंग करना चाहते तो लोगों को सशक्त करते, बीडीसी के इलेक्शन करवाते, डीडीसी के इलेक्शन करवाते, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं होने दिया। हम सबको मोदी साहब का, सेंट्रल केंद्र के अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने 3 टायर सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जम्मू कश्मीर में। हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको भी रिजर्वेशन के माध्यम से आज हमारी बहनें जो हैं वो डीडीसी बनी है, बीडीसी की चेयरमैन बनी हैं, सरपंचिस बन रही हैं। और ये बात एनसी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। एनसी चाहती है कि जो हमारे एमएलएस बने हैं यही एमएलए बन के बैठे रहें। जो फंड है डीडीसी का, बीडीसी का, सरपंचिस का, वो भी हम खुद ही अपने तरीके से जहां हमें लगाना है, या तो वो दिखेगा भी फंड हमें या नहीं दिखेगा, मुझे तो इसका भी लग रहा है कि हमें वो फंड भी जो है वो भी ये खुद ही निकल जाएंगे, जो आज तक निकलते भी आए हैं। हमारा आज इधर आने का यही मकसद है कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में पुंछ में
हमारे सबसे ज़्यादा बीडीसी बनेंगे, हमारे सबसे ज़्यादा सरपंचिस बनेंगे, पंचिस बनेंगे, और उसके बाद हमारे जितने भी डीडीसी हैं, इस बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार का जो डीडीसी चेयरमैन होगा और वाइस चेयरमैन होगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आज ग्राउंड में हैं, वो पंचायत जा रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। यही इसी को लेकर आज हमारा इधर पुंछ में आना हुआ है।